माननीय मुख्यमंत्री जब पदाधिकारी का गोड़ पकड़े लगे हैं तो इसका मतलब उनसे सरकार चल नहीं रही है। पिछला 20 साल का इतिहास खाली गिनाते हैं। आपका भी तो सरकार अब 20 साल का होने को हो गया। आपने क्या किया? आपने गिनाइए। आप मीडिया वाले हैं, आप ही बता दीजिए कि बिहार में अभी लगातार हत्या, लूट, बलात्कार, कल किसी का हाथ काटा गया, किसी का पैर काटा गया, ये घटनाएं हुई हैं कि नहीं हुई हैं? हमारे साथ अभी विश्वनाथ यादव जुड़ चुके हैं। बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है, मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई और जिस तरीके से टेकारी में जो है हाथ काट लिया गया दलित का, समझे, यात्री में जो है पैर काट लिया गया, तो इस पे आप लोग इसी मुद्दे पे प्रोटेस्ट नहीं है आज का पूरा प्रोटेस्ट जो है बिहार में जो ये बढ़ता जंगल राज है उसी के विरोध में लगातार हो रहे हत्या, लूट, सामूहिक बलात्कार, लोगों के जीते जी उसका हाथ काट दिया जा रहा है, पैर काट दिया जा रहा है। ये सुशासन की सरकार नहीं, ये जंगल राज की सरकार है और ये सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज लगातार युवा बेरोजगारी के चरम सीमा पर चढ़ता जा रहा है। आप देख लीजिए कि लगातार बिहार में पुल गिरता जा रहा है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उन गरीब किसानों के प्रति जिनके ज़मीन का कीमत 10,000 रुपये कट्ठा वाला वो किसान है, उसको 1.5 लाख रुपए का बिजली का बिल दे दिया गया है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जिनको इस कृत्य में शामिल है उसको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया के लोग तो बोल रहा है कि 17 महीने में जो 5 लाख लोगों को रोजगार दिए उसका क्रेडिट जो है से लेते हैं, तो पुल जो गिरा है उसका भी क्रेडिट आपको लेना चाहिए इंडिया गठबंधन के लोग। आप क्या कहेंगे? मेरे घर से उनके घर में आने वाला बिजली बिल के लिए भी हम ही जिम्मेदार होंगे। जो महंगाई का सामान राशन वो भी खरीद रहे हैं उसका भी जिम्मेदारी हम ही लोग लेंगे। अरे भैया, लालू राज में आलू जो है कैसे किलो था और आज कैसे है ये आप तय कर लीजिए। उनके बोलने से क्या हो, वो सिर्फ बोलने की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जब पदाधिकारी का गोड़ पकड़े लगे हैं तो इसका मतलब उनसे सरकार चल नहीं रही है। तो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये 90 के दशक में बताया जाता था कि जंगल राज है, अभी तो मंगल राज बता रहे हैं। तो क्या आप मीडिया वाले हैं, आप ही बता दीजिए कि बिहार में अभी लगातार हत्या, लूट, बलात्कार, कल किसी का हाथ काटा गया, किसी का पैर काटा गया, ये घटनाएं हुई हैं कि नहीं हुई हैं? आप बताएं। हाँ या ना? हुई हैं। तो भैया ये मंगल राज है? आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप किस तरह की बातें कहते हैं? ये अतीत में रहने वाली सरकार है, आज भी वर्तमान में अपने वोटर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पिछला 20 साल का इतिहास खाली गिनाते हैं। आपका भी तो सरकार अब 20 साल का होने को हो गया। आपने क्या किया? आपने गिनाइए। आप अपना गिनाइए, पीछे क्या हुआ उस पर क्या चर्चा करते हैं? भाजपा को लोग संविधान हत्या दिवस भी मना रहे हैं। संविधान हत्या करने वाला 25 जून को हम लोग हैं। संविधान उन्होंने बदला, आरक्षण में उन्होंने बदलाव लाया, संविधान की धाराओं में उन्होंने बदलाव किया, अनुच्छेद कई उन्होंने बदले। हत्या हमने कब की? सारा तो उन्हीं के कलम से। उस पर देखिए उसको बदलने के लिए किसका कलम चला है। जिनका चला वो हत्यारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और था भैया, जो स्टालिन साहब हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो जो नए जो कानून आए हैं, अपराधी कानून, उसके खिलाफ चले गए हैं, तो यहाँ भी राजद भी करेगी क्या उसके खिलाफ? राजद के कई वरिष्ठ और बुद्धिजीवी लोग अपनी जगह पे बैठे हैं। इन चीज़ों पे मंथन हो रही है। महागठबंधन के तमाम लोग जब इसका सुनिश्चित कर लेंगे, तय कर लिया जाएगा, तो वो लड़ाई भी हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे। हम कार्यकर्ता हैं, जो हमें निर्देशन होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। क्योंकि कहा जा रहा भैया कि इस कानून से पुलिसिया स्टेट बनने की तरफ देश चल गया है, समझे ना, और सिविल राइट जो है खत्म होने की तरफ आ गया। देश में सिविल वॉर होने जा रहा है। आप इस बात को देखिए कि अगर ये लोग इस तरह की हरकत करते रहेंगे तो जेपी आंदोलन फिर से होगा, फिर से जेल भरो आंदोलन होगा, फिर से पूरे देश में आज अपना सिविल वॉर होगा। मैं सरकार को वक्त रहते चेता देना चाहता हूं कि होश में आओ, होश में आओ।